क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज ये हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब मनाया क्यों जाता है? तो जो ऑडियो फाइल होती हैं, जो वीडियो फाइल होती हैं, इनको हम स्टोर करके रखते हैं, तो ये कई बार लॉस्ट हो जाती हैं, यानी कि खराब हो जाती हैं। तो ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स के संरक्षण की जो चुनौतियां हैं, इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 27 अक्टूबर को ये ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे मनाया जाता है। अब इस बार का जो ऑडियो विजुअल हेरिटेज का विश्व दिवस है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड। क्या है? योर विंडो टू द वर्ल्ड। अब इसको बनाता कौन है? तो इसको यूनेस्को बनाता है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? ऑड्रे अजोले। कौन है? ऑड्रे अजोले। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि सिंगापुर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक होती क्या है? एक फेशियल वेरिफिकेशन भी तो होता है, जैसे सिंपली हम अपने फेस से मोबाइल को अनलॉक करते हैं, वो क्या है? फेशियल वेरिफिकेशन। तो ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक क्या है? और सिंगापुर इसको अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेशनल आईडी के लिए सिंगापुर ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक को अपना लिया है और ऐसा करने वाला सिंगापुर पहला देश बन गया है। तो ये पूरी की पूरी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक क्या है, इसके बारे में अलग से मैंने ऑडियो बना दिया है। ये ऑडियो है, इसको आप सुन सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑडियो को सुन सकते हैं। इसको आप सुनिए। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और धीरे धीरे आप देखेंगे दुनिया का हर देश इसको अपनाएगा। तो इस टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे सुन सकते हो। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया है? तो अभी आंध्र प्रदेश में बन्नी उत्सव मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हर साल दशहरे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है तो आंध्र प्रदेश का जो नया साल होता है उसको हम उगाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? उगाड़ी। आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए। नवरनालू पेदलांद्र की कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्ना विद्या दीवेना योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुई और निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये दोनों ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुए हैं। फलों के उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश। सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? पश्चिम बंगाल। अच्छा, ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। अच्छा, आप मैप में भी देख लीजिए, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के भी 3 कैपिटल है। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। और ये जो बिन्नी उत्सव है ना, ये कुर्नूल में ही मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरचंद्रन। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार के लिए किस मोटरसाइकिल कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो अभी हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार के लिए हार्ले डेविडसन के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी सितंबर 2020 में इंडियन मार्केट को हार्ले डेविडसन ने छोड़ दिया था, लेकिन अब हीरो मोटोकॉर्प के साथ साझेदारी कर ली है। तो हार्ले डेविडसन की जो बाइक है वो हीरो मोटोकॉर्प के शोरूम पर आपको मिलती रहेंगी और जो हार्ले डेविडसन की प्रीमियम बाइक है उनकी रीब्रांडिंग करके हीरो मोटोकॉर्प बेचेगा। तो इसलिए यह साझेदारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोफिया विमान ने
चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है? तो ये जो सोफिया विमान है ये नासा का है। इसने अभी चंद्रमा की सतह पर जहां सूरज की किरणें पड़ती हैं वहां पानी की पुष्टि की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और जिस जगह पे ये पुष्टि की है उस जगह का नाम दिया गया है क्लेवियस क्रेटर। क्या नाम दिया गया है? क्लेवियस क्रेटर। अब नासा का विमान है, तो नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा की प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडनस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जसोमती नंदन दास जी का निधन हुआ है, वे किस संगठन के अध्यक्ष थे? तो जसोमती नंदन दास जी ये इस्कॉन गुजरात के अध्यक्ष थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे जसोमती नंदन दास जी। इन्होंने कई धार्मिक पुस्तकों का गुजराती भाषा में अनुवाद किया था, जैसे गीता का इन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद किया था, इसलिए ये प्रसिद्ध थे। तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हर जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति चलाया गया है। इसके तहत हर थाने में ग्लास रूम बनाए जाएंगे। ये स्पेशली महिलाओं के लिए रहेंगे। महिलाओं से रिलेटेड जो शिकायतें होती हैं उनको दर्ज करने के लिए रहेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में लगातार कई दिन से मैं आपको बता रहा हूं। अब आप वीडियो को पॉज करिए और उत्तर प्रदेश के बारे में जितना भी मैं आपको बताता हूं सारा कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। उत्तर प्रदेश की कैपिटल, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, ये सब मैं आपको बार बार बताता हूं, तो ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्फा कॉन्डे किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अभी गिनी के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए अल्फा कॉन्डे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है अल्फा कॉन्डे। ये अभी गिनी के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। अब गिनी के चुने गए तो ये है मैप में गिनी। गिनी की कैपिटल क्या है? कोनाक्री। गिनी की करेंसी क्या है? क्विनियन फ्रैंक। और गिनी के अब तीसरी बार राष्ट्रपति यही चुने गए हैं अल्फा कॉन्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो अभी जापान ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान ने ये 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो मैप में देखिए, ये है जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिद्ध संरक्षण 2020-2025 एक्शन प्लान के तहत कितने राज्यों में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाए जाएंगे? तो ये एक गिद्ध संरक्षण 2025 एक्शन प्लान है। इसके तहत भारत के 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गिद्ध प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा 4 राज्यों में गिद्ध रेस्क्यू सेंटर भी बनाए जाएंगे। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट कहां खेला जाएगा? तो अभी मध्य प्रदेश के इंदौर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंदौर आपको पता है लगातार 4 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है। तो जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक होती है उसको कलेक्ट करने के लिए ये प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट इंदौर में खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि बेका एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत ने अमेरिका के साथ बेका एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बेका यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। अब इसका मतलब क्या है? तो इस एग्रीमेंट से होगा क्या, जो अमेरिका के सैटेलाइट होते हैं जो वहां से इमेज भेजते हैं, उन इमेजेस को अमेरिका इंडिया के साथ साझा करेगा। यानी कि ये जो इमेज भेजी जाती है उनको शेयरिंग की जाएगी, स्पेशली जियो स्पेटियल डाटा को शेयर किया जाएगा।
तो अमेरिका के जितने भी सैटेलाइट जाते हैं, जितने भी अलग अलग मिशन होते हैं, उनसे जो भी डाटा कलेक्ट हुआ आता है वो सब इंडिया के साथ शेयर किया जाएगा, और इंडिया का भी जो पहले से डाटा है वो अमेरिका के साथ शेयर किया जाएगा। तो ये है बेका एग्रीमेंट। अब अमेरिका की बात है तो अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है, और अमेरिका में जितने भी स्थल बने हुए हैं जो गवर्नमेंट के स्थल हैं, उनको अगर कोई क्षति पहुंचाएगा तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। इतना आप अमेरिका के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की वार्षिक सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अभी फोर्ब्स ने सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की एक सूची जारी की है, इसमें सैमसंग टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, इसका क्या मतलब होता है? सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का मतलब होता है सबसे ज्यादा जॉब देने वाली कंपनी। तो अभी फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जॉब देने वाली कंपनी बनी है सैमसंग, और सैमसंग कहां की कंपनी है? साउथ कोरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन उभरे हैं? तो अभी अमिताभ बच्चन देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये सबसे विश्वसनीय और सबसे सम्मानित मानव ब्रांड बने हैं अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIFS का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी FIFS यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष चुने गए हैं बिमल जुल्का। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं बिमल जुल्का, और यही अब फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्लाउड संचार मंच लॉन्च किया है? तो अभी एयरटेल ने क्लाउड संचार मंच लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, क्लाउड संचार मंच। इससे क्या होगा, जो एयरटेल के अलग अलग चैनल हैं उन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, और एयरटेल IQ के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। तो क्लाउड संचार मंच, इसे अभी एयरटेल ने लॉन्च किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी साउथ कोरिया वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक वाला ऑडियो आप जरूर सुनिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस ऑडियो को सुन सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के बेबल राम कलवान किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।